जब जब बहार आई। चला जाए यहाँ से, और एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी चिता को आग देने की भी जरूरत नहीं है। चला जा, निकल जा यहाँ से। खबरदार मनीष, अगर तुम मेरे बच्चों के पास भी गए तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा गंदा साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। चलो चिंटू माधवी, हम चलते हैं, मम्मी के यहाँ नहीं रहते। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आज छोड़ो, बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। मैंने कह दिया ना मनीष, ये मेरे बच्चे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तुमने कह दिया तो इसका क्या मतलब है? छोड़ो मनीष, छोड़ो काम्या। मैं तुम दोनों के झगड़े में बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकती। लड़ते रहो दोनों। आओ। काम्या, एक बात समझ लो, बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। मनीष, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। और कहां ले जाना चाहते हो तुम बच्चों को? ये दिखाने के लिए कि उनका बाप कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। मेरे होते हुए मेरे बच्चे तुम्हारे उस विशाखा के पास जाकर नहीं रहेंगे। काम्या, जितना अधिकार तुम्हारा है बच्चों पर, उतना ही अधिकार मेरा भी है। मैं भी उनका बाप हूं, समझी? मनीष, बच्चे तेरे साथ नहीं जाएंगे। मनीष, तुझे क्या पता रिश्ते क्या होते हैं, जो आज तू इन पे अपना हक दिखा रहा है। अरे कौन सा बाप का फर्ज निभाया तूने? माँ, ये मेरी और काम्या की लड़ाई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे बीच में मत आइए। ये सिर्फ काम्या और तेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इन बच्चों की है, इनके भविष्य की है। और अगर ये तेरे साए में रहे ना, तो तुम इन्हें भी अपने जैसे ही बना। मम्मी जी, इससे कह दीजिए कि मेरे बच्चों के आसपास भी नजर नहीं आए, नहीं तो मैं ऐसे। यहाँ शांत हो जाओ काम्या, शांत। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा बेटा है, निकल जा यहाँ से। क्या बात कर रही हैं आप तो पहले ही भूल चुकी हैं कि मैं आपका बेटा हूं। अगर आपको जरा सा भी याद होता कि मैं आपका बेटा हूं, तो आप मेरे से इस तरह बात ना करती। मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी। सबके सब समझते हैं कि मैं ही गलत हूं, मैंने ही सब कुछ गलत किया है। तू अपनी हदें पार कर चुका है मनीष। तेरी मां होने के नाते मैं तुझे आगाह कर रही हूं, जितनी जल्दी हो सके सब रिश्तों से दूर चला जा। और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मां, मुझे पता है कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता था कि विशाखा बंबई में थी और उसने मुझे। मम्मी जी, इससे कह दीजिए कि इसकी कहानी सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। या तो ये इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। नहीं काम्या, तू कहीं नहीं जाएगी। मां, मेरी बात समझिए। आप सब जो कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप में से कोई भी मेरी बात नहीं सुनना चाहता है, तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर।
मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर दोबारा इसने बच्चों का नाम लिया ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मनीष, तुम चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम्हें अपने बच्चों से थोड़ा सा भी प्यार है तो चले जाओ, नहीं तो इन सब बातों का असर इन बच्चों पर पड़ेगा। प्लीज। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया। टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना। मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह।
आओ अंदर आओ। क्या हुआ मनीष, तुम इतने परेशान क्यों हो? लो पानी पियो। क्या हुआ, कुछ बताओगे? मनीष, कुछ बोलोगे? सब खत्म हो गया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया विशाखा, सब। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। कुछ खत्म नहीं हुआ मनीष, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमेशा, हर घड़ी। ये तो एक नई शुरुआत है हमारे प्यार की। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तू क्यों रो रही है? हाँ, रोना तो उसे चाहिए जो तुझ जैसी देवी को समझ नहीं पाया। क्या कसूर है मेरा? आखिर किस गलती की सजा दे रहा है वो मुझे? मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज को पूरा किया है। उसकी खुशियों के आगे कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। यहां तक कि कभी किसी और का ख्याल भी अपने मन में नहीं आने दिया। क्या ये कसूर है मेरा? तेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। गलती तो हमारी है, जो बचपन से लेके आज तक मनीष की हर जिद को पूरी करते आए हैं। उसकी जरूरत से पहले उसकी मांग पूरी हो जाती है। हर रिश्ते ने उसे सिर्फ दिया है, और शायद इसीलिए उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ही जरिया बना लिया हर रिश्ते को। शायद वो ये नहीं जानता कि जो रिश्ते उसकी ढाल बनके उसे हर मुसीबत से बचाते आए हैं ना, अगर वो उनकी कद्र नहीं करेगा, वही रिश्ते उसे हमेशा के लिए उससे अपने से दूर कर देंगे। लेकिन अब वक्त आ गया काम्या, मनीष को रिश्तों की ताकत का एहसास दिलाने का। मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर मनीष तेरे साथ कुछ गलत करेगा तो हम सब उसके खिलाफ लड़ेंगे। आज जिस तरह से मनीष ने तेरा, मेरा और हर रिश्ते का मजाक उड़ाया ना, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। जब जब बहार आए। आज जिस तरह से मनीष ने तेरा, मेरा और हर रिश्ते का मजाक उड़ाया ना, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। लेकिन मम्मी जी, भले ही उसे हमारी परवाह ना हो, भले ही वो अपनी जरूरतों के लिए हर रिश्ते को अपना जरिया बना रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसकी परवाह कैसे ना करें? बस काम्या, अब हमें उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। और तू भी उसके लिए ना अभी आंसू मत बहा, क्योंकि मनीष अब तेरे आंसुओं के लायक नहीं।
और पापा हमेशा क्यों लड़ते रहते? वो दोनों हमें अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? ये सब वो विशाखा आंटी के वजह से हुआ। उन्होंने मम्मी पापा की लड़ाई करवाई है। मम्मी पापा को तो उनकी ही पड़ी है, वो हमसे प्यार नहीं करते हैं ना दादी, इसीलिए तो लड़ते रहते हैं। मुझे मम्मी पापा का झगड़ा देखकर मुझे बहुत डर लगता है, और अभी तो उनकी फ्रेंडशिप भी नहीं हो सकती। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। चलो उठो, तुम दोनों खाना खा लो और फिर सो जाओ। सुबह स्कूल जाना है ना। चलो चलो आओ। हेलो, हाँ कहिए समधन जी। क्या बताऊं आपको, लगता है इस घर की खुशियां अब कभी वापस नहीं आएंगी। हम जरा सी खुशी की उम्मीद करते हैं, ऊपर वाला कोई नई मुसीबत में डाल देता है। लेकिन हुआ क्या? हम जिसे शांति समझ रहे थे, खुशियों की दावत समझ रहे थे, वो तो अपने अंदर ऐसा तूफान समेटे हुए थी कि इस घर की खुशियां, शांति सब अपने साथ बहा के ले गई। लेकिन हुआ क्या? अभी तक तो सब ठीक था। या तो ये इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। ऐसे में बच्चों का क्या हाल होगा? उनका तो जैसे बचपन ही खत्म हो गया है। उनके मासूम चेहरे पे चिंता की ऐसी लकीरें उभर आई हैं जिससे उनकी मासूमियत ही खत्म हो गई है। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, समझ नहीं आता क्या जवाब दूं, कैसे समझाऊं उन्हें मैं। माँ बाप के झगड़े में उन पे इतना असर नहीं होता जितना बच्चों पे होता है। जब जब बहार आई, माँ बाप के झगड़े में उन पे इतना असर नहीं होता जितना बच्चों पे होता है। पता नहीं क्या होगा इन बच्चों का। बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। मनीष ने भले ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हो, लेकिन हम उसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं ना, तब तक बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो बस काम्या की चिंता हो रही है। कैसे बर्दाश्त कर रही होगी वो? कैसी है वो? कैसी होगी वो? पेड़ से पत्ते के टूटने पे जो हालत होती है ना, बस वही हालत उसकी है। उस बेचारी के तो आंसू भी सूख गए हैं। पता नहीं भगवान उसे किस जुर्म की सजा दे रहा है। ऐसी उम्मीद तो मनीष से हमें कभी भी नहीं थी। ऊपर वाला जो भी करेगा ना, सब ठीक ही करेगा। आप चिंता मत कीजिए। मनीष, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। कब तक तुम ऐसे रहोगे? कब तक ऐसे रो रो के जिंदगी गुजारोगे? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ।
और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहां इन सब की याद नहीं आएगी। लंदन चले जाएंगे जहां एक छोटा सा घर होगा, जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और बात रही काम्या की, तो वो बच्चों को अगर पालना चाहती है तो पालने दो, तुम क्यों बोझ अपने सर लेते हो? खबरदार जो मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बुरा बोला। मेरे बच्चे बोझ नहीं है, जिंदगी है वो मेरी। और अपने बच्चों के बगैर ना मैं तुम्हें भी नहीं अपना सकता हूं विशाखा। सॉरी विशाखा, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं। अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? काम्या तो समझने वाली है। देखो, मैं अपने बच्चों के सामने कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं। वो बच्चे मेरे हैं और उनके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। और मैं अपने बच्चों को हासिल कर कर रहूंगा, चाहे उनके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े।